ये वीडियो आपके बिजनेस को फेलियर से बचाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी बिजनेस के लिए। इसको कहते हैं वैलिडेशन। तो वैलिडेशन की ये पूरी जो क्लास है, ये करीब 60 मिनट की क्लास मैं करूंगा MBA प्लस गुरुकुल की मोबाइल ऐप में। अब ये 60 मिनट की वीडियो तो नहीं हो सकती, तो सबसे पहले समझते हैं कि वैलिडेशन होता क्या है। देखिए, वैलिडेशन का मतलब है कि मेरे दिमाग में कोई भी एक आइडिया है, मैं कुछ भी करने की तैयारी कर रहा हूं, करने की शुरुआत कर रहा हूं। अब जनरली एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि भाई आइडिया आता है, बड़ा अच्छा आइडिया लगता है, हर एंटरप्रेन्योर को अपना आइडिया अच्छा लगता है। भाई मैं अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मेरा बढ़िया आइडिया है, मैं एकदम सही रास्ते पे हूँ। तो सब एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा लगता है। तो सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एकदम जोश में आके कूद जाते हैं कि यार मतलब एकदम जोशीले तरीके से कूदूंगा, पूरी एनर्जी लगा दूंगा तो रेवेन्यू तो आ ही जाएगा, कस्टमर्स तो आ ही जाएंगे, काम तो अपने आप हो ही जाएगा। ऐसा आप लोग सोचते हैं। इसको कहते हैं अजम्पशन से जीना। अजम्पशन यानी मैंने कोई तुक्का मार लिया, मैंने कोई अजम्पशन बना ली कि चलो ठीक है यार, काम तो मेरा होता ही रहेगा। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको अजम्पशन से वैलिडेशन पर आना होगा। वैलिडेशन मतलब, अब मान लीजिए कि मेरे को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट के अंदर। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मैं डिमांड चेक करूंगा। ये सबसे पहला स्टेप होता है कि क्या मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। दूसरी चीज होती है कि अगर डिमांड है तो भाई आज कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं मार्केट में लोग, उनकी प्राइसिंग कितनी है, वगैरह वगैरह। अब ये तो हो गया रिसर्च वाला पार्ट। इसको बड़े अच्छे से समझाऊंगा मैं MBA प्लस गुरुकुल की मोबाइल ऐप की ऑडियो क्लास में कि रिसर्च करें तो कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अगर आपने रिसर्च ही गलत कर ली, अगर आपके पास डेटा ही गलत आ गया, तो फिर भी आप फेल होंगे दोबारा। फिर आप बोलेंगे पारितो सर हमने वैलिडेट कर लिया, उसके बाद भी फेल हो गए, तो भाई आपने गलत इंफॉर्मेशन दी। नहीं, रिसर्च गलत की तो भी गलत होगा। अब रिसर्च के बाद दूसरा स्टेप आता है कि सबसे पहला छोटा स्टेप क्या लिया जाए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या कहते हैं कि यार हमें एकदम लार्ज स्केल का बिजनेस बनाना है, एकदम अब मेरे नंबर्स क्लियर हैं, मैंने एक्सेल शीट पे सब कैलकुलेशन कर ली है, चाइनीज मैथमेटिक कर लिया है कि भाई मैं 100 रुपये का प्रोडक्ट बना रहा हूं और 1 लाख कस्टमर लाऊंगा तो भैया अपना इतना रेवेन्यू आ ही जाएगा। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। ऐसे नहीं करना है आपको सेकंड स्टेप ये करना है कि जिन कस्टमर से आपने रिसर्च के समय पे बात की है, उन कस्टमर्स के पास पहला अपना एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लेकर पहुंचिए। मिनिमम मतलब सबसे बेसिक प्रोडक्ट, और कस्टमर को उसको यूज़ करने दीजिए। कस्टमर से फीडबैक लीजिए, पूछिए कि भाई ये आपके काम का है या नहीं है। अब आप साबुन बना रहे हैं, साबुन में बहुत सारी रोज़ की का फ्लेवर डालने से पहले अरे एक अच्छा साबुन तो बना लो यार, कि वो साबुन जेन्युइनली तन की दुर्गंध हटा सकता है या नहीं, या फिर वो साबुन अच्छे से कपड़ों से मैल निकाल सकता है या नहीं। पहले वो तो बना लो, एक बेस यूटिलिटी क्रिएट कर लो, पहले वो करो। 10 और चीज़ें उसमें डालने से अच्छा एक बेस प्रोडक्ट बनाओ, बेस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक लेकर जाओ, कस्टमर फीडबैक देगा आपको। अब तीसरा स्टेप आता है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है। अगर आपने पहले डिमांड जान ली, रिसर्च के टाइम आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब बारी आती है भाई प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर जाना है, तो आपको अपने प्रोडक्शन को स्केल करना पड़ेगा, आपको अपनी सर्विस को स्केल करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करोगे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो एक एंटरप्रेन्योर करता है वो होता है कॉस्टिंग में, यानी अपना खर्च नहीं संभाल पाते लोग एकदम जोश में आके खर्चा करना शुरू कर देते हैं कि चल ठीक है यार, अब तो रेवेन्यू आ ही जाएगा, अब तो यार सब कुछ हो गया है, अब तो मैं बना ही लूंगा, थोड़े धक्के खा लूंगा, थोड़ा अपनी जेब में कम पैसा कमा लूंगा कुछ महीने तक, उसके बाद चैंपियन हो जाऊंगा। लेकिन गलती कहाँ होती है, वो ये कि आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर कहता है भाई देख तू काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन सामने वाली कंपनी का, तेरे ये कंपटीशन का जो प्रोडक्ट है ना, मुझे 5 रुपये सस्ता मिल रहा है। अब आपने अपनी प्राइसिंग लगाई नहीं होती, आपने अपनी कॉस्टिंग निकाली नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, आप अब कंपटीशन के चक्कर में मारे जाते हैं। क्योंकि भैया अगर आपने अपना कॉस्टिंग कम कर दी तो आपको अपनी मार्जिन कम करनी पड़ेगी, मार्जिन कम हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या, कहाँ पे लेकर जा रहा हूँ आपको। वैलिडेशन जो होती है वो हर स्टेप पे होती है। फिर से कह रहा हूँ, वैलिडेशन जो होती है वो बिजनेस बनाने के हर स्टेप पे होती है, हर कदम पे होती है।